नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। महागठबंधन से यह सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि यहां प्रत्याशी कौन होगा। ना तो अभी तक स्क्रीनिंग हुई है और ना ही कोई कांग्रेस कमेटी की बैठक। हालांकि यहां से स्थानीय विधायक अजीत शर्मा द्वारा दावा ठोका जा रहा था। साथ ही अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा की भी चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ रही थी। तो अब धीरे धीरे देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग तो हो गई बिहार के अंदर, और एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ने अपने अपने दलों की सीट शेयरिंग कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडी गठबंधन में अभी भी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। जैसे पूर्णिया सीट को लेकर बार बार मामला सामने निकल कर आ रहा है। अब भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता गौतम। भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। किस तरह से, देखिए, एक पूर्णिया सीट है और अब भागलपुर भी अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। किस तरह से देखें, अगर हम देखें पूरे लोकसभा चुनाव को, तो ये दो सीटें कितनी हॉट होती जा रही हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये सीटें बिल्कुल हॉट होती जा रही है। और शुरुआत के दिनों में लोकसभा का जब अधिसूचना जारी हुआ था तो उस वक्त लग रहा था कि हाजीपुर सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। तो आपको याद होगा कि उसमें काफ़ी मंथन चला और काफ़ी दिनों के बाद कैमरे के सामने चिराग पासवान आते हैं और अपने चाचा के उस सीट पर कब्जा जमा लेते हैं और अंततः पशुपति पारस कुछ नहीं कर पाते। और जो दावा किए जा रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हाजीपुर सीट नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा अब स्थिति स्पष्ट हो गई, हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन इतना भी तय हो गया कि जमुई सीट से अब अपने रिश्तेदार को उन्होंने एक सीट दे दी है। तो मामला वहाँ सुलझ गया है। 5 सीट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ समन्वय बैठा लिया है और तस्वीर भी जारी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे समय से धूड़ विरोधी रहे चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री आवास में गले मिलते हैं तो यहाँ पर एनडीए पूरे इस पेच को सुलझा चुका होता है और लगभग 40 सीटों पर कौन कौन सीटें कहाँ से लड़ी जाएंगी ये भी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन महागठबंधन के तौर पर अगर देखें तो महागठबंधन की तरफ से सबसे पहले आरजेडी ने अपने दबदबे को कायम रखा और आरजेडी सुप्रीमो इस बार होटवार जेल से बाहर थे। तो यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने रातों रात आनन फानन में पहले फेज के चुनाव और दूसरे फेज के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, परजीवी पार्टी की तरह खड़ी रही और अंततः जो सीटें के बारे में 40 में महज 9 सीटें कांग्रेस को आरजेडी ने दिया है और जो सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को दी है वो सीटें कहीं से भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन उससे ठीक पहले पप्पू यादव जब पूर्णिया सीट पर अपने दावा मजबूत करते हैं उसी समय बीमा भारती का चेहरा और सिंबल देते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती फोटो खिंचवाती हैं। यानी कि यह तय था कि जैसे ही जन अधिकार पार्टी की तरफ से पप्पू यादव कांग्रेस में विलय करेंगे वैसे ही ये खेल शुरू होगा और अंततः वही हुआ। और आज भी पप्पू यादव मधेपुरा में जाकर बैठे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब फ्रेंडली मुकाबला होगा महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन के अंदर और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलेगा। अब रही बात आपके इस सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर भागलपुर का कौन होगा लोकसभा का प्रत्याशी, ये तमाम पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही है। लेकिन एनडीए की तरफ से ये सीट जेडीयू के खाते में गया और वहाँ से एक बार फिर से अजय मंडल जो कि वहाँ के पूर्व सांसद हैं उनका नाम सामने आता है। और गोपाल मंडल हालांकि पॉकेट में लेकर घूम रहे थे लेकिन पॉकेट टांगने पर कोई उनका टिकट चुरा ले गया। ये बहुत ज़्यादा रील्स वायरल भी हुआ था। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि एनडीए की तरफ से अब ऑल इज वेल है, वहाँ से कैंडिडेट फाइनल है और दूसरे फेज के नॉमिनेशन की चर्चा है और यहाँ से अजय मंडल फाइल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भागलपुर जो कि झारखंड से भी जुड़ता है और कुछ इलाके बंगाल के भी पड़ते हैं, तो ऐसे में जो कल्चर है भागलपुर का और पुराना शहर माना जाता है, तो लोकसभा के लिए वहाँ पे जो परंपरागत सीट है एक तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने वो जेडीयू के खाते में दे दी है। और जेडीयू के खाते के साथ साथ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जेडीयू के अजय मंडल के खिलाफ कौन लड़ेगा लड़ाई, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही जेडीयू की तरफ से अजय मंडल का मुकाबला कौन करेगा, तो वहाँ पर अपने ही दावों में कांग्रेस नजर आ रही है। और जैसे ही
आरजेडी ने कांग्रेस के खाते में ये सीटें फेंकी है। अजीत शर्मा के जो बाछे खिल गई है, कह सकते हैं कहावत के तौर पे, कि अजीत शर्मा वहाँ से अपना दावा बहुत मजबूत कर रहे हैं। और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत शर्मा वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो उनकी बेटी नेहा शर्मा कांग्रेस के टिकट पर, या फिर अगर आरजेडी के खाते में जाती तो आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ती लोकसभा का। लेकिन अब नेहा शर्मा ने साफ तौर पे मना कर दिया है, अजीत शर्मा ने इसकी सहमति भी जता दी है। तो अब अजीत शर्मा कांग्रेस के खाते से खुद चुनाव लड़ने को इच्छुक है, लेकिन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अजीत शर्मा। शायद ये भूल गए कि अभी कांग्रेस कमेटी की बैठक नहीं हुई और ना ही स्क्रीनिंग हुई है। ऐसे में जो दूसरा नाम है वो है प्रवीण सिंह कुशवाहा का, जो नाम अभी भी भागलपुर के लिए टॉप पे चल रहा है। प्रवीण सिंह कुशवाहा ये वही नेता हैं जो पिछले कई सालों से भागलपुर की धरती पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहे हैं। और अजीत शर्मा के मुकाबले में कह सकते हैं कि प्रवीण सिंह कुशवाहा का पलड़ा थोड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि NSUI से लेकर के कांग्रेस के तमाम सेवा दल और संगठन के तौर पे प्रवीण सिंह कुशवाहा का नाम सामने रहा है। और इस अजीत शर्मा का नाम आज भी कांग्रेसी नेता के तौर पे नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के रूप में ज़्यादा है। लिहाजा कांग्रेस अब ये तय करेगी कि एक बिजनेसमैन को देना है या फिर एक स्थानीय विधायक के तौर पे जब अजीत शर्मा चुनाव जीते वहाँ से कांग्रेस से, तो उनको टिकट मिला। लेकिन प्रवीण सिंह कुशवाहा को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता मनीष, क्योंकि ये प्रवीण सिंह कुशवाहा एक बार पटना साहिब से भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और आज भी इनको कई अलग अलग दलों से ऑफर भी मिला, बावजूद इसके इन्होंने कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ा और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते रहे। चाहे वो भागलपुर में अगर कांग्रेस का कोई दूसरा नाम अगर वैकल्पिक तौर पे है तो वो प्रवीण कुशवाहा का है। और प्रवीण कुशवाहा लगातार वहाँ पे सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं, केंद्र सरकार में मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आज भी प्रवीण सिंह कुशवाहा वहाँ के प्रमुख चेहरों में एक हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी एक पकड़ है। और दूसरी बात यह है कि जातीय जनगणना के मुताबिक भी प्रवीण कुशवाहा अजीत शर्मा से ज़्यादा बेटर ताल्लुकात रखते हैं और इनकी संख्या ज़्यादा है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि अभी देखना होगा कि अजीत शर्मा पे कांग्रेस कितनी मेहरबान होती है या फिर प्रवीण सिंह कुशवाहा को ही वहाँ का टिकट मिलता है या फिर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके लिए शायद कांग्रेस ने सोच रखी होगी। लेकिन ये बातें अब दिल्ली में तय होगी। दिल्ली में स्क्रीनिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। स्क्रीनिंग में ये तय होगा कि कौन होगा भागलपुर का प्रत्याशी कांग्रेस के रूप में। वहीं अगर हम एक बात और कहें कि प्रवीण सिंह कुशवाहा का जो परिचय है वो हम इसलिए भी देना चाहेंगे कि लगभग 68,000 वोटों से ज़्यादा नंदकिशोर यादव को शिकस्त देने के कागार पे पहुंच चुके प्रवीण सिंह कुशवाहा पटना साहिब से भी लोग विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये आरजेडी ने कांग्रेस को भी ये सीटें दी है, यानी पटना साहिब से ये सीटें दी है और प्रवीण सिंह कुशवाहा का नाम भागलपुर और पटना साहिब दोनों लोकसभा सीट पर टॉप पे चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक के बाद जो कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होगी और उसमें स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आला कमान तय करेंगे कि कौन होगा पटना साहिब का और कौन होगा भागलपुर का। तो कुल मिलाकर भागलपुर में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। पटना साहिब में कांग्रेस की तरफ से प्रवीण सिंह कुशवाहा का भी नाम है, लेकिन प्रवीण सिंह कुशवाहा का चूँकि परंपरागत वहाँ पे जो राजनीति है, बेसिकली जहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो ये कोसी का इलाका है और भागलपुर जैसे बड़े शहरों में इनका एक अपना बेल्ट है, तो कहीं ना कहीं इसके वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। तो देखना होगा कि आखिर कांग्रेस किसको टिकट देती है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ही ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। और एक तरफ जहां पिता पुत्री लोकसभा चुनाव लड़ने की चाहत रखे हुए हैं, वहीं पर एक तीसरा नाम भी है जो इस मुकाबले में महासंग्राम में एक चर्चित नाम है। तो कुल मिलाकर अब तय करना होगा कांग्रेस के आलाकमान को, दिल्ली से तय करना होगा, क्योंकि बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जिस तरीके से महागठबंधन में कुछ बोल नहीं पाए और सीटों को लेकर जो लगातार वो दबाव बना रहे थे, इनसे कोई पूछने भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अब सवाल अखिलेश प्रसाद सिंह से भी पूछा जा रहा है कि आखिर आरजेडी ने जो पहल की है उसकी पूरी जानकारी आलाकमान को क्यों नहीं दी गई, या अगर दी भी गई तो किस रूप में दी गई, और आखिर वो कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको कहाँ से खड़ा करना था। तो आखिर जो फील्ड रिपोर्ट है वो आखिर कैसे लीक आउट हो गया, या फिर अगर फील्ड रिपोर्ट सही है तो उसके आधार पर टिकट का बंटवारा करने में देरी क्यों हो रही है। तो लिहाजा कांग्रेस
वो पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी जो अंतिम क्षणों में वो विकल्प के तौर पे अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है, और अंतिम नाम कौन होगा ये चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति वही है, और मधेपुरा सीट के साथ साथ सुपौल सीट जिस तरीके से अब आरजेडी के खाते में चला गया, तो अब पप्पू यादव के लिए भी चुनौती है कि आखिर इस फ्रेंडली मुकाबले में वो अपनी जीत का दावा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के बीच अगर आपस में दोनों कैंडिडेट लड़ेंगे तो इसका फायदा तीसरे कैंडिडेट को मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। और लोकसभा का सबसे चर्चित चेहरा, सबसे चर्चित नाम भागलपुर सीट, और इसके अलावा पूर्णिया सीट, जमुई सीट पर भी आज देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने जो अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में लिखा है बाकायदा पोस्ट पर कि आप समझिएगा कि जमुई के चिराग पासवान ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी सहमति और रजामंदी जता लें, जनता को तय करना होगा कि चिराग पासवान में और अरुण भारती में कितना फर्क है। आखिर अरुण भारती जमुई से कितना गौतम, एक चीज और भी है।